क्या ही मॉर्निंग इवनिंग नाइट होगी जब बच्चे तंग करें, जब बच्चों की समझना है कि इनको पढ़ाए कैसे, ये हमारी बात सुन लें, शरारतें कम करें, ये मसला है। लेकिन ज़ोहेब आज जो हम बात करें ना स्पेशली अबाउट ADHD, ADD, जो कि कुछ अरसे से, कुछ सालों से लोगों में अवेयरनेस आई है कि ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी शॉर्ट है। फॉर्म क्या है, यानी किसकी शॉर्ट फॉर्म है? अटेंशन डेफिसिट। अच्छा। हाँ, और हाइपर भी आ गया, उसमें हाइपरनेस भी आ गया। बाकी डॉक्टर इब्राहिम बताएंगे जब ये है, हम बात करेंगे तो ये क्या करेंगे। और डॉक्टर इब्राहिम बहुत अच्छा समझाते हैं, बताते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। जी डॉक्टर साहब वेलकम, बहुत शुक्रिया आप आए। जी तो डॉक्टर साहब ये इसमें डिफरेंस क्या है? जो है पूछ रहे हैं, मुझे तो पता है ADD, ADHD। ADD, ऑटिज्म, ADD, ASD, ये चारों एक फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिसमें अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉल्ट है। एक छोटा सा आम पब्लिक की ज़बान में बता दूँ, एक इलेक्ट्रिक सर्किट तेज़ है, 220 वोल्ट की जगह उनके पास 340 वोल्ट है या 420 वोल्ट है, उनके पास वोल्ट ज़्यादा है। वो वोल्ट की वजह पता होनी चाहिए कि वोल्ट कब ज़्यादा जाता है ज़्यादा, बट आप वो स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ज़्यादा हो जाएगा। सही। अब आपको पता होना चाहिए स्विच को कैसे छोटा, तो हर वक्त नहीं होते उस स्टेट में, कभी कभी होते हैं। लेकिन जब आप उस स्टेट में डाल देते हैं तो ऑलवेज दे गोज टुवर्ड्स दैट फॉर्म 440 वोल्ट। मतलब ट्रिगर फैक्टर्स हम ही दे रहे हैं बच्चों को कि जिससे वो ट्रिगर हो जाए। हम देते हैं। जैसे हम देने की वजह ये है कि पहले तो ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बच्चे इनको क्या मसाइल पेश आते हैं? एक AD होता है, AD अलग होता है, एक HD अलग होता है, वो बीमार नहीं होता। ADHD इज अ सिकनेस, इट्स अ डिसऑर्डर कंडीशन। हाँ, एक अलग भी होते हैं। कोई बच्चा है AD के साथ है, एक बच्चा ADD के साथ है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर के साथ, उसके साथ लर्निंग डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा होते हैं। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर वांट टू अंडरस्टैंड देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वो ASD है, वो भी डिफरेंट है, लेकिन है एक जैसा ही। ऑटिज्म में अपनी जान को खतरा नहीं में डालता बच्चा, ठीक है, उसकी कुछ पैरामीटर्स थोड़े से डिफरेंट है। ADHD में थोड़ा सा ये होता है, हाइपर एक्टिव में छलांग मार लेगा, उसको ये नहीं पता चलेगा मैं छलांग कहाँ से मार रहा हूँ। किसी को नुकसान पहुँचाने में उसको कोई हर्ज नहीं होगा, धक्का दे देगा, काट लेगा, अपने आप को काट लेगा। तो दैट इज थोड़ा सा हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अनमैनेजेबल, अनकंट्रोलेबल एनर्जी। सबसे जो खतरनाक चीज़ इसमें जो होती है वो दे डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, हमारी जो रिसर्च है, जो साइंस कहती है कि स्टिल वी आर फाइंडिंग इट आउट कि व्हाई इट हैपेंड इन, ये सबसे ज़्यादा इस डिकेड में हुआ है 10 सालों में। सही। 10 साल पहले हम शायद सालों में 1, 2, 5 बच्चे देखते थे जी। अब हम रोज़ के 10 पेशेंट से 15 पेशेंट देखते हैं। मेरे जैसे न्यूरोलॉजिस्ट अगर 100 हैं तो आप देख लें हिसाब से रोज़ के 100-200 पेशेंट रोज़ देख रहे हैं। और उस वक्त तो हम इसको शरारती बच्चा कह के, हम शरारती बच्चा है ये। अब डायग्नोस्ड हुआ, लेकिन शरारती भी एक डिफरेंट वर्ड है, और ये एक डिजीज डिफरेंट, दे हैव अ अटायर कि यार दे लुक लाइक इट, बट इसकी कुछ वजूहत हैं। मैंने जैसे मेरे पास जो क्लिनिक में आते हैं, उसकी वजूहत में फूड, प्री प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा या तो फूड का एनहांसमेंट है कि कौन सा फूड हमने इस्तेमाल किया है जिसका वो साइड इफ़ेक्ट ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट बना कि जिसमें डिफ़ॉल्ट पैदा हुआ। इसमें हमारे कुछ मल्टीविटामिन्स हो सकते हैं, मे बी फॉलिक एसिड की कमी हो, आयरन की कमी हो, जो हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हमारे जो है कनेक्शंस टू, मुझे लगता है वायरलेस ज़्यादा है, मे बी उसकी कनेक्शंस टू जो हमारे पास जो उसकी वेव्स आते हैं, रेज आते हैं, वेव्स आते हैं। वायलेंस की बात करें, वायलेंस नहीं, मोबाइल वगैरह, वाईफाई, अच्छा, waves सिग्नल्स, फोन के हो सकता है एयरपोर्ट्स उसकी के जो सिग्नल, वजह ब्लूटूथ की वजह से वो चीज़ शायद जो साइंस कहती है कि शायद हमारे ब्रेन्स में, उन बच्चों के ब्रेन में ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अच्छा, कि जो बाएं इस्तेमाल कर चुकी हैं। अब जब बच्चा बाहर आया तो आपने देखा होगा कुछ बच्चे बाहर आते ही 6 महीने पे आप देखें कि हर छोटी से छोटी चीज़ पे 1 महीने के बच्चे को भी एक वीडियो दिखाई जाती है। बिल्कुल। तो बच्चे के जो ब्रेन, देखिए ब्रेन 2 साल तक डेवलप्ड होता है, तब 5 साल में मैच्योर हो जाता है। 2 साल से पहले जो पेरेंटिंग है ना, उसकी एक बहुत ख़ास बात है कि 2 साल तक यू डोंट एवर शो एनी स्क्रीन। लेकिन माए को समझाओ तो माए कहते नहीं, एवरीबडी इज लुकिंग, व्हाई नॉट माइन। इनको ब्रेक मिल जाती है ना कि ये अपना प्रेम में बैठ के देख रहा है, चुप है, गाड़ी में बैठा है चुप चुप है, खाना खा रहा है तो चुप खाना खा रहा है। ये वाली बात, चुप है। चुप क्यों भाई? चुप क्यों है? चुप क्यों भाई? चुप क्यों? चुप का मतलब है कि ये दुनिया से कटरे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ही इज हैविंग ADD,
जी। यानी ये वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहा है वहाँ। वर्चुअल वर्ल्ड में जा रहा है और अटेंशन डेफिसिट की तरफ जा रहा है। ही हैज नो इंटरेस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, नो ह्यूमन बीइंग, दे डोंट वांट एनीथिंग। जब आप इस कैटेगरी से बच्चे को डेवलप करते हो, शुरू से इरेज करेगा। फिर जब बच्चा 1 साल 1.5 साल का होता है तो स्पीच के प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। जब स्पीच के प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप फिर थोड़ा सा इधर उधर भागना शुरू करते हैं। कुछ घर वाले कहते हैं नहीं नहीं डिले कर दो, कोई मसला नहीं, ये शरारती है, जैसे आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया। फिर जब हमारे पास 2-2.5 साल बाद आते हैं तो हम कहते हैं ये तो डिले हो गया भाई, आपने तो सारी चीज़ें डिले कर दी। जो डिलेड है सारा, इस पे अब डायग्नोसिस जो वहाँ बननी थी ADHD की, ADD की, ऑटिज्म की, ASD की, वो आपने कैटेगराइज करके उसको इतना सीवियर कर दिया कि बच्चा ना नजरें मिला रहा है, ना स्पीच पे आया है, ना वो कुछ सुन रहा है, और एक मेंटली रिटार्डेड तरीके से आप एक क्लिनिक में आ जाता है। अब मैं सोच और रहा हूँ नहीं कितने लोगों से, कितने बच्चों से ऐसे मिलते अच्छा, हैं। एक अब मैं जरा सोच थोड़ा रहा सा हूँ लोगों को बता दूं, अभी हम लाइव हैं कि जी हम बात कर रहे हैं अभी खास बच्चों के कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स पे, लर्निंग डिसेबिलिटीज में ADHD जिसमें हाइपरनेस बहुत ज़्यादा है, और फिर ADD में फोकस का मसला, बच्चे फोकस नहीं कर सकते किसी भी काम पे, उस पर हम बात करें डॉक्टर इब्राहिम से तो बताएं इसको ठीक कैसे करना है और इसमें क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम ही ट्रिगर कर रहे हैं इनके सिम्टम्स। पहले तो एक चीज़ आपको बता दूं, दैट इज पेरेंटिंग। पेरेंटिंग हैज़ बीन चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज हो गई है। वो वापस दोबारा उस सेक्टर पे लानी पड़ेगी। देखिए मेरे पास अगर रोज़ के 30-35 बच्चे आ रहे हैं, एवरीबडी इज़ नॉट द सेम। तो पुरानी माएँ अभी भी जो नानी के अंडर में कंट्रोल में चल रहे हैं, दे आर फाइन। जो नई माएँ हैं जो सुन ही नहीं रही किसी की, उनके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दे डोंट हैव अ बिहेवियर, उनको पाएखलाक हो गए, आगे जाके किरदार कशीनी होती है इनकी। दे डोंट हैव अ वर्ड नो टू लिसन, नो नहीं सुनते, किसी के आगे झुकते नहीं हैं, सॉरी का वर्ड दे डोंट नो। और बोलते भी कुछ नहीं, मैं कहती हूँ 5-6 साल के बच्चे को जरा क्या सॉरी करो, कभी नहीं करेगा, ऑफ कोर्स ग्रीट नहीं बुरा करते। लगता मतलब है। ये सारी चीजें कहाँ कौन सिखाता है? पेरेंटिंग। बिल्कुल। सेकेंडली द अटायर गोज टू द स्कूल, द स्कूल एनवायरनमेंट इज चेंज कंप्लीटली, दे हैव चेंज देयर स्टाइल। वहाँ कोई परेड नहीं है, कोई लाइन नहीं है, राइट्स के कोई नाम पे कपड़े प्रॉपर नहीं है। मिसयूज कर रहे हैं क्या राइट्स? यानी जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, ये बच्चों के राइट्स भी, तो क्या हम यानी इसको मिसयूज कर रहे हैं? लीनियंट हो गए हैं, बस लीनियंट हो गए क्योंकि देखो हर दुनिया आदमी बता कहता है रही नो है, नहीं सुनना, दुनिया से हमने ये सीखा कि नहीं जी बाहर का बहुत खाना हमें खाना है, नो नहीं lenient होना सुनना, बस ऐसे ही रहना है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल वो अभी कह भी रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं 5 साल का 6 साल का बच्चा है, वो वैसे यानी गूंगा भी नहीं है, ठीक है, और वो बहरा भी नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा 6 साल का बच्चा। ये क्या, किस ये वजह भी से? स्पीच डिले है, और ये एक बहुत अलग टॉपिक है स्पीच डिले। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। स्पीच डिले ये होता है कि अगर स्पीच में डिले है तो पहले आपको ये देखना है कि भाई 5 साल का बच्चा है तो आपके ब्रेन को ज़रूर देखना है, जेनेटिक्स को ज़रूर देखना है कि जेनेटिक्स में कोई ऐसा तो नहीं आया कि इनके स्पीच डिले हो। कुछ एक्सीडेंटल केसेस कभी कभी आ जाते हैं, तो एक्सीडेंटल केसेस में ये प्रॉब्लम होता है कि बर्थ को कोई डिफेक्ट तो नहीं हुआ कि स्पीच के सेंटर को प्रॉब्लम हो। 1-2 साल में कभी कोई मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं हुआ, क्या ऐसा कोई बुखार तो नहीं हुआ जिस पे झटके पड़े हों। फिर तीसरी बात ये होती है कि अगर टंग टाई है तब भी उसको देखना है। फिर आपके सुनता सही है मगर एम्पलीट्यूड सही है कि नहीं है। फिर वही वाली बात वहीं आके रुक जाती है कि कितना वीडियोस देख देख के शायद वो उस जबान पे तो नहीं चला गया, वो देखते हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर वापस आएंगे, हम वापस उसी पे आएंगे, टाइम खत्म हो रहा है कि आपने बताया पहले पेरेंटिंग, अब बताएं कौन सी ऐसी दुनियावी चीजें जो हम उनको खिला पिला रहे हैं या क्या दे रहे हैं जिसकी वजह से उनको फोकस कम हो रहा है और हाइपर हो रहे हैं? पहले तो वीडियोस हैं, ठीक है, वीडियोस। दूसरा खाने में सबसे ज़्यादा जो हम डाइट ऐड करते हैं वो शुगर ऐड करते हैं, ग्लूटेन ऐड करते हैं, जो बच्चों को हाइपर एक्टिव भी करती है और हाई कर देती है, ब्रेन को भी हाई रखती है। तीसरी जो सबसे खतरनाक चीज़ है दैट इज MSGs, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, टेट्राजीन, THBQ एंड वो सॉल्ट्स या वो चीज़ें जो प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स होती हैं। बच्चे बड़े शौक से क्रिस्प्स खाते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स, ये जो पैकेट के चिप्स होते हैं इसमें भी है। जी बिल्कुल, उसमें सब में THBQ, टेट्राजीन, MSG ये सब होता है जो आपके ब्रेन को जाके हाई भी करता है और ब्रेन के न्यूरॉन्स को बढ़ने नहीं देता। और ये नगेट्स वगेट्स ये सारी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में एलर्जीज भी होती हैं, प्लस साथ में आपका ब्रेन जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है।
इसकी वजह से तो सारी चीजें और आप हम देखें ना, समझते बच्चा खुश हो गया, इतना- चॉकलेट दो, बच्चा खुश हो गया। अच्छा, खुश इतना नहीं हुआ फिर- इतना चेंजेस तो आप भी 10 साल पहले भी हैं, और 10 साल में आपने इतनी चेंजेस तो नहीं देखी होंगी नहीं। जितनी अभी फुर्ती से आपने जी, स्कूल जी। में अच्छा, चेंजेस, डॉक्टर साहब, खाने इसका में इलाज, चेंजेस। इसका ट्रीटमेंट बताएं कि जिनको बच्चों को ADD या ADHD है तो क्या ट्रीटमेंट इनके लिए ऑफ कोर्स मौजूद है? उनके लिए कुछ क्या ट्रीटमेंट्स हैं, medications भी बिहेवियर हैं? थेरेपीज है। पहले हम साइकेट्रिक असेसमेंट कराते हैं विद ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, वो हो गया, सही। वो हमने करा लिया, डायग्नोसिस बन गई, फिर हम कुछ मेडिसिन पे डालते हैं टू बिकम हिज लेवल डाउन। फिर हम उसको कुछ ऐसी मेडिसिन पे डालते हैं जो न्यूरोटॉनिक्स कहलाती हैं, जो न्यूरॉन्स को जाके एक्टिवेट करती हैं, वो हम ऑफ कोर्स क्लिनिक पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर हम हमारे लिए टारगेट होता है कि इसकी गट को सही करें, पेट को। गट में डोपामिन सेरोटोनिन बनता है, फिर वो ब्रेन को टारगेट करता ठीक है। है। हमें गट को स्लो करना है, पेट को। सही। हमने पेट को जहाँ स्लो करना शुरू हुआ विद द हेल्प ऑफ कीटो डाइट, विद द हेल्प ऑफ प्रोबायोटिक्स, विद द हेल्प ऑफ वो मिल्क जिसमें केजीन ना हो, वो एंटी एसिड जो पेट के एसिड को कम रखे, और साथ में वो डोपामिन सेरोटोनिन वाली चीज़ें जो ब्रेन को हल्का करें, सही सही, स्लो करें, थोड़ा ताकि हाइपर एक्टिव ना हो। हाइपर एक्टिव ना हो। फिर मेमोरी को हम लेके चलते हैं, न्यूरॉन्स को जनरेट करते हैं, नए न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन देते हैं। तो इन चीज़ों से सारी एक्यूमुलेशन जब करते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक विद इन 3-4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 साल भी लग सकता है, सही है। बेहतर होना शुरू हो जी, जाता है। thank तो you so यानी ये much, डिजीज डॉक्टर, ही है, बहुत-बहुत यानी शुक्रिया। इसको आप किसी स्पेशलिस्ट Default को है। दिखाएं और फिर उसके Genetic This भी is है। a default. Genetic भी बहुत इसमें इसका डिजीज नहीं, इट्स अ part है। डिफॉल्ट, जी, डिफॉल्ट जी। ऑफ अ ब्रेन सर्किट। एग्जैक्टली, लेकिन curable है। मतलब course, बच्चों के काफी अपने हद तक बस चीजें में बढ़ भी नहीं गई। होता। जब हम कहते हैं ना ध्यान नहीं तुम्हारा, 2 लगा दी, ध्यान नहीं तुम्हारा, वो ध्यान उनका किसी चीज में भी नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। बिल्कुल तो इसलिए इसको अच्छी तरह मैनेज करें, समझें, डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मेडिसिन राजन में सही डॉक्टर्स को दिखाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम।